मिनिस्टर बनने के बाद, सेंट्रल मिनिस्टर बनने के बाद एक स्टेटमेंट दिए, हमें बीजेपी हुकूमत ही सोचे ये बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान देखो ही वो संविधान निकालने के वास्ते आपको इन सभी लोगों को उन्होंने स्टेटमेंट दिए, सब उन लोगों को सब मालूम है। उसके बाद बीजेपी हुकूमत आने के बाद सीए ले लियो, एनआरसी ले लियो, या हिजाब कट का ले लियो, रिजर्वेशन का ले लियो, लो चलो इधर लाउड स्पीकर का मसला ले लियो। जो बीजेपी हुकूमत के अंदर जो जुल्म हुए तो मैं सब अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरे हिसाब से अल्लाह और रसूल के बाद हिंदुस्तान के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर अगर संविधान नहीं रखे थे तो आज यहाँ इतनी शान से ना तुम्हें यहाँ बैठ सकते थे या न मैं यहाँ कर सकता था। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान देने की वजह से ये बीजेपी कैटकाट के अंदर हमें शान से जीरी, तो हमारा फर्ज बनता है कि नहीं जय भीम जोर से बोलना, जय भीम, जय भीम, जय जय भीम। ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನಿರುವ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಮೌಲಾನಾ ಮಸೂದ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಅವರೇ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಆತ್ಮೀಯರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಸಚಿವರಾದಂಥ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಆತ್ಮೀಯರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು MLC ಆದಂಥ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಆದಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಆತ್ಮೀಯರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ರಾಮನಗರ ಶಾಸಕ ಆದಂಥ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹುಸೇನ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಆತ್ಮೀಯರು ಹಿರಿಯರು ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಲಿ ಹುಬ್ಳಿ ಅಂಜುಮನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಂಥ ಇಂಡಸ್ ಗಿರಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಆತ್ಮೀಯ ಆದಂಥ ನಸೀರಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರಿಲ್ಲ, ಒಗ್ಬೋರ್ಡ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಂಥ ಅನ್ವರ್ ಪಾಷಾ ಅವರೇ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡಿ ಆದಂಥ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರಾದಂಥ MLC ಆದಂಥ ಬಲ್ಕೀಸ್ ಬಾನು ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆದಂಥ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಆದಂಥ KMDC ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಂಥ BK ಅಲ್ತಾಫ್ ಖಾನ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ದಯಮಾಡಿ ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಸೌಂಡ್ ಕೊಡಪ್ಪ, ದಯಮಾಡಿ ಯಾರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಉರ್ದುದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ದಯಮಾಡಿ ಯಾರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಬಾರ್ದು. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज का दिन KMDC से व्हीकल्स प्लस लोन्स डिस्ट्रीब्यूशन और खासकर हज कमेटी के जो वॉलंटियर्स का है उनका सन्माना कार्यक्रम रखा गया है। सबसे पहले मैं हज के वॉलंटियर्स का दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। आज हज के वॉलंटियर्स का जो खिदमत की वजह से कर्नाटका के अंदर नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर किधर भी इतना बेहतरीन हज कैंप किधर भी नहीं होता जो कर्नाटका में होता। जो कर्नाटका का जो हज कैंप कामयाब होने की वजह ना मेरे वजह से, ना मिनिस्टर रहीम खान साहब की वजह से, ना गवर्नमेंट की वजह से, सिर्फ और सिर्फ जो हज कैंप के वॉलंटियर जो है उनकी जो कुर्बानी देके जो एक महीना जो काम करते उसकी वजह से जो हज कैंप कामयाब होता, उनको दिल की गहराई से मैं पहले मुबारकबाद देता हूँ। उनका प्रोग्राम अलग रखा गया है, जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, हेल्थ है, दूसरे डिपार्टमेंट को उनके सर्टिफिकेट के साथ उनको जमजम का जो हर साल देने का जो ये है उनके साथ में उनको अलग से ही खाने का ऊपर इंतज़ाम हज वॉलंटियर्स को किया गया है। पिछली बार मौलाना मसूद इमरान साहब टोटल हज के हमारे वॉलंटियर जो है 1400 से 1500 हज के वॉलंटियर्स थे। हज के वॉलंटियर्स के बहुत से ऐसे वॉलंटियर्स थे उन्होंने अल्लाह का घर का खिदमत करने का रही 15-15 साल 20-20 साल से उन्होंने खिदमत करने का रही, मगर अल्लाह का घर का दीदार नहीं कर सकते। जो जब भी हज का जब सीज़न आता, जो हज के जो रवानगी होती एक महीना पहले जितने भी हज के जो वॉलंटियर्स हैं मेरे हिसाब से कौन भी ना पैसे वाले नहीं इसके अंदर, जो भी मिडिल क्लास के जो महीने को जो कमाना उसके अंदर जो कमा को जो उनका सैलरी जो आती है उसके अंदर गुजरान करने वाले वॉलंटियर्स, उन्होंने वैसे वॉलंटियर्स क्या करते हैं एक महीना उनकी कमाई को उन्होंने कुर्बानी देखो हाजा की खिदमत करने के वास्ते खिदमत करते हैं, उन्होंने आखिरत की पूंजी। वैसे वॉलंटियर्स के अंदर क्या था, जब मुझे जब नॉलेज में है कि उसके अंदर 1400 से 1500 जो वॉलंटियर्स जो ही उन्होंने जो हज की जो 15-15 साल से 20-20 साल से जो खिदमत करने का रही उनकी अल्लाह का घर का दीदार करने की ताकत नहीं है। क्योंकि जब मंजे मालूम होने के बाद टिप्पू हमारे मुजाहिद सब बोलने के बाद 2018 के अंदर
हमें आइडेंटिफाई करको एक साथ में 980 जने को उम्रा को भी भेजा था। जो वॉलंटियर जो है अल्लाह का घर का जो दीदार नहीं कर कोई, जिनकी ताकत नहीं है जाने की, 1 लाख 1.25 लाख खर्च करके जाने की ताकत नहीं रहती, अल्लाह का दीदार नहीं करते, 15-15 20-20 साल से हाजा की खिदमत करी मगर अल्लाह का घर का दीदार नहीं हुआ था। उनको 950 जने को 980 जने को 2018 के अंदर एक साथ में उम्रा करा था। उसके बाद बच गए थे जो नहीं जा सके, जो नहीं जा सके उनको जो पिछली बार जो है 2023 के अंदर 230 जने बच्चे करके बोले, गए बार 230 जने को भी 2023 के अंदर भी उम्रा करा था मौलाना। अब मालूम पड़ा कि अभी एक 215 से ये 220 जने उम्रा के वास्ते लास्ट जने बच को ही उनको भी कराना करको तय करको वो इंशाअल्लाह एक 2-2.5 महीने के अंदर पासपोर्ट जो हैंडल करने के बाद जो बजट के जो अल्लाह का घर का दीदार नहीं करी हज के वॉलंटियर्स को उनको भी उम्र को 1-2 महीने के अंदर भेजने का इंतजाम करा। तो बहरहाल ये कहना चाहता हूँ मैं नहीं भेजना सही है, अल्लाह मियाँ क्या कर रहा उनकी खिदमत कबूल करने को, अल्लाह मियाँ क्या करता जो भी करना जो है अल्लाह मियाँ को डायरेक्ट नहीं कर सकता। अल्लाह मियाँ क्या करता ज़मीर अहमद खान को जरिया बना को, ज़मीर अहमद खान के थ्रू जरिया बना के तो महीने में भेज दो सो। अगर तुम्हें शुक्रिया अदा करना तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करना करो। अब चाजीज़ाना गुजारिश कर को 2 महीने के बाद जितने भी अल्लाह के घर के वॉलंटियर जो बचे 215 से 20 जने को वॉलंटियर्स को इंशाल्लाह 2 से 2.5 महीने के अंदर उनको उम्र भेजने का इंतजाम हमें कराती हैं घर को। कहते हुए आज KMDCC का लोन का जो है लोन और व्हीकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये व्हीकल डिस्ट्रीब्यूशन अब से नहीं, जब सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर थे एक 10 मिनट याद ले तुम्हें तुम्हारा ठीक है तो क्या तमाम जिम्मेदार आप हुई, खासकर हमारे चामराजपेट हल्के के तमाम हमारे जिम्मेदार हम यहाँ कोई चामराजपेट की आवाम भी ज़्यादातर आप है। सबसे पहले मैं चामराजपेट की आवाम का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। वजह उसकी क्या है दोस्तों, आज चामराजपेट की आवाम मुझे MLA बनाए कर को बोल को आज मुझे खिदमत करने का मौका मिला। मैं इलेक्शन के टाइम को कैनवासिंग के अंदर हमारी कालखे के अंदर इकबाल दा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मेरे चामराजपेट इलाके के अंदर लास्ट डे 21 दिन में गया सो, वो भी रोड शो कराया सो पूरे स्टेट में की तो कांग्रेस हुकूमत लेकर ना मैं ये जीतना इम्पोर्टेंट नहीं, ये हुकूमत ये बीजेपी हुकूमत के अंदर 4 साल जो जुल्म हुआ वो जुल्म जो करे हुकूमत की बीजेपी के अंदर उनको निकाल को कांग्रेस हुकूमत लाला घर को मैं क्या करें पूरा मई और सिद्धरामैया पूरा मिलको प्रजाध्वनि यात्रा घर को पूरा हमें 6 महीने से टूर करने को तो है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को आने का मौका नहीं मिला। जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी के आवाम हम खड़े जाको दिन रात एक करको मैं कितने दिन प्रचार के वास्ते लास्ट दिन 3-12 बजे से लेको 4 बजे तक एक रोड शो कराया सुनी, रोड शो कराया बचत का तुम्हें लोग इलेक्शन खड़को बूथा में खड़को कब करको जिता ले को तुम्हें उस टाइम को एक वादा कराया था मैं जो भी मेरे वास्ते मेहनत करको जिता लेगा थी हर एक आदमी को मैं नहीं कर सकता, इंडिविजुअल में नहीं कर सकता, जो भी मेरे पीछे जो मेहनत करको मुझे दिन रात एक करको तुम्हें लोग ये मेहनत करको मुझे वोटा जो दलील तुम्हें लोग तुम्हारी मेहनत जाया होने देता नहीं, तुम ना नहीं करे तो भी कौम को अदा कर तो तुम्हारी मेहनत जाने हो दे देता नहीं तो तुम लोगों से वादा करेगा वैसा चामराजपेट हल्के के मैं जो भी करूँ मैं जो भी एक काम कर रहा हूँ मेरे साथ साथ में मुझे 10% जिसका 100 मिलता सो 90% चामराजपेट हल्के को जो वोटर दल को जिता लगी ना पूरा सवाब उनको मिलता सो। तो देखने वाला कौन है, देखने वाला अल्लाह है ना, देखने वाला कौन है अल्लाह। आज तुम्हें लोग वोटर दल को जिता लग लिया करो तो चामराजपेट में आज मैं मिनिस्टर होकर ये काम नहीं कर सकता था। अल्लाह और रसूल के बाद चामराजपेट हल्के की आवाम मुझे जिता लगाने के बाद आज मिनिस्टर बनको जो मुझे खिदमत का मौका मिला वो चामराजपेट हल्के की तरफ से करको ये कहना चाहता हूँ। आज टोटल 1160 प्रचार व्हीकल दे रही। इसके पहले भी सिद्धरामैया जब हुकूमत थे 2013 से लेकर 18 के अंदर ये स्कीम जारी रखे थे। ये बीजेपी हुकूमत आने के बाद बहुत से स्कीमा जारी बंद कर दिले। हमारे सिद्धरामैया साहब की हुकूमत के अंदर आईवन डिसूजा साहब हमारे नसीर अहमद साहब स्पीच के अंदर कह रहे थे कि जब सिद्धरामैया साहब से पहला हुकूमत थी बहुत से चीफ मिनिस्टर आए, बहुत से चीफ मिनिस्टर गए। जब सिद्धरामैया आने के 2013 के अंदर जब सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर बन गए वो टेम्पो माइनॉरिटी ग्रांट को 250 से 400 करोड़ रुपए था, शायद 250 करोड़ का थी 400 करोड़ का थी 250 करोड़ था 100। तो जब 50 साल से जो है हर टाइम जो भी बजट आता था 20 करोड़ 30 करोड़ बढ़ाने को देने को एक 400 करोड़ तक बजट लगा को
खड़ा करे थे। सिद्धरामैया साहब 2013 के अंदर 2013 से लेकर 2018 तक सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर जब थे 400 करोड़ का ग्रांट का कितना करना, एक 50 करोड़ करे तो 450 करोड़, डबल करे तो कितना होता 800 करोड़, 3 गुना करे के 2 गुना करे कितना होता 800 करोड़, 3 गुना करे कितना होता 1200 करोड़। सिद्धरामैया मुसलमानों के ऊपर चाहत रखते हुए 3150 करोड़ रुपए ग्रांट करे थे। तब 2013 से लेकर 2018 तक सिद्धरामैया की हुकूमत जाने के बाद कोलिशन गवर्नमेंट ने कुमारस्वामी साहब 30% सीट जीतते हुए भी हमें लोग क्या करें, बीजेपी नहीं आना को कांग्रेस पार्टी वाले क्या करें, सिद्धरामैया कुमारस्वामी साहब को चीफ मिनिस्टर कुमारस्वामी साहब को बने। जब अल्लाह में मंजिल में मौका भी दिया, मैं भी उसके अंदर मिनिस्टर बना था। जैसे मुझे मालूम पड़ा कि कुमारस्वामी साहब हमारा माइनॉरिटी का बजट कम कर रही को मुझे मालूम होने के बाद तमाम हमें जबर दहन बेटी, रहीम खान साहब बेटी, यकबाल साहब नहीं थे, जब हमें लोगों तमाम मुसलमान लीडर मिलकर जाको चीफ मिनिस्टर को हारिस भी थे, तनवीर सेठ साहब थे, पूरे नसीर अहमद साहब, तमाम लीडर जाको कुमारस्वामी साहब को बोले सब अपना बहुत मुश्किल से इतने साल के बाद सिद्धरामैया के आने के बाद हमने बजट जो है 3150 करोड़ मुश्किल से मिल पाए, तुम्हें बढ़ाने की जरूरत है। हमने जो सिद्धरामैया जो बजट दिया था हमने वो बजट बस है, तुम्हें बढ़ाने की जरूरत है। क्या कि सुनने आया तुम्हें कम करती घर को नहीं, मैं वैसे क्या भी करता नहीं कर बोल को बजट के अंदर कुमारस्वामी क्या करे, जो 3150 करोड़ था 1250 कम करोड़ को 1800 करोड़ को लगा को ठहरा कर रहे, यानी हमारी सपोर्ट ले को हमारी हुकूमत के अंदर हमें लोग चीफ मिनिस्टर बने सो तो 1800 करोड़ को लगा को ठहरा कर रहे। उसके बाद बीजेपी हुकूमत है, येडियुरप्पा 2 साल चीफ मिनिस्टर था, बसवराज बोम्मई 2 साल चीफ मिनिस्टर था, उन्होंने आने के बाद क्या करे हमारा 1800 से क्या करे जरिया कौन बते सो, रास्ता कौन दिखे सो कुमारस्वामी ना। अगर कुमारस्वामी वो टेम्पो कम कर लेता तो बीजेपी की भी मजाक भी नहीं दिखते, उन्होंने भी कम करने के वास्ते कुमारस्वामी रास्ता दिखाया, कम कर को रास्ता दिखा दिया। बीजेपी वाले जो है हमारे 30 साल से जो नहीं था सो जो सिद्धरामैया साहब दिए उसे क्या कर रहे 1800 करोड़ को लगा को 740 करोड़ को लगा को बीजेपी ने ठहरा कर रहे। फिर दोबारा हमारी हुकूमत हमारे जितने भी स्कीम थे, स्कॉलरशिप, बच्चा की स्कॉलरशिप, एजुकेशन की स्कॉलरशिप, जैसे KMDC व्हीकल की स्कीम, पूरे स्कीम क्या करें बंद कर रहे। जैसा हमारी हुकूमत आने के बाद सिद्धरामैया साहब पहले बजट के अंदर वो गारंटी के अंदर गारंटी मतलब 50 को 5 से 60,000 करोड़ रुपए हर साल गारंटी के वास्ते 5 गारंटी हो रहा, घर 2000 रुपए दे रही, 200 यूनिट करंट फ्री दे रही, सबके घर खासकर मुसलमानों को भी उसका गरीब आवाम को उसका फायदा पहुंच रहा। कम से कम मेरे हिसाब से 50 को 5 से 60 करोड़ के अंदर मुसलमानों को कम से कम 12 से 13,000 करोड़ का इसके अंदर मुसलमानों को सालाना फायदा पहुंच रहा। ये 5 गारंटी की वजह से, ये 5 गारंटी होते हुए भी सिद्धरामैया साहब क्या करेंगे हमारा ग्रांट को कम नहीं करे। हमारा जो 740 करोड़ था वो ग्रांट को लगा को 3,200 करोड़ रुपए हमारा ग्रांट कर डाली। अगली साल इंशाअल्लाह सिद्धरामैया साहब वादा करें मेरे पीरियड के अंदर जो मुसलमानों की जो आबादी के हिसाब से उनको जो देना 10,000 करोड़ तक मैं करता हूँ। अगली साल में इंशाअल्लाह उम्मीद रखने के 5,000 करोड़ देती को उम्मीद रखने को उसके अंदर 3,200 करोड़ रुपए ग्रांट देने के बाद मंजे अल्लाह मियाँ मौका देखो, अल्लाह मियाँ मंजे मिनिस्टर बनने के बाद मैं तालीम के अंदर जरा एजुकेशन के अंदर मुसलमान बहुत पीछे हैं, तालीम के अंदर हमें सब आगे आना, तालीम ने तो क्या भी नहीं कर सकते को एजुकेशन की तरफ तालीम की तरफ ज़्यादा मैं ध्यान दे रहा हूँ। जैसा हमारी हुकूमत बनने के बाद 3,200 करोड़ के अंदर 1,480 करोड़ रुपए खाली एजुकेशन को हमें खर्च कर लेगा रही प्रॉपर। जैसा कि हमें 1वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक अब से नहीं में जब इंदिरा गांधी के ज़माने से स्कॉलरशिप देने आते थे, 1वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक स्कॉलरशिप पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरे स्टेटा में देने आते थे। बीजेपी वाले पिछली साल क्या कर रहे इसका ज़्यादातर फायदा मुसलमानों को हो रहा करो बोल को क्या करें वो स्कीम क्या करें रद्द कर डाले। इन्हें 50-60 साल से वो स्कॉलरशिप दिखाते थे, आज तक कोई भी कर्नाटका नहीं, कोई भी हिंदुस्तान के अंदर कोई भी स्टेट में जारी नहीं हुआ था। कर्नाटका के अंदर सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर बनने के बाद आज वो स्कीम क्या करे तुम्हें रद्द करे, हमें जारी करती है बोल को फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 8 स्टैंडर्ड तक 80.2 करोड़ रुपया था वो हमें आज जारी कर को बच्चा को स्कॉलरशिप देने का नहीं। आज तक कोई स्टेट के अंदर भी देखो नहीं। जैसा कि MBBS डॉक्टर मंदिर सिद्धरामैया की पिछली हुकूमत के अंदर सिद्धरामैया साहब स्कीम के अंदर MBBS को जो है आज तुम्हें अच्छी तरह से जानती MBBS की एक सीट डॉक्टर सीट लेना का तो डोनेशन के अंदर लेने गए तो तुम्हें कम से कम 1 करोड़ रुपए डोनेशन होता। गरीब आदमी कहाँ से डोनेशन देखो ले लेगा 1 करोड़ रुपए नहीं होता।
तो मेरिट के अंदर सीट मिलती। मेरिट के अंदर सीट मिली तो क्या था, मिनिमम फीस बनना हो। मिनिमम क्या था, अब 11 लाख रुपए होकर, पहले एक 2-3 साल पहले 5 लाख रुपए था, अब 11 लाख रुपए हो गए। 11 लाख रुपए फीस का तो 5 साल का कोर्स हो, 5 साल का तो कितना होगा, 55 लाख रुपए होगा। 55 लाख रुपए हो, गरीब आदमी ऑटो चलाने वाला, कूली मजदूरी करने वाला 55 लाख कहाँ से ले लगा था। 55 लाख ना होने की वजह से क्या करता, बच्चा वो ड्रॉप आउट करता था, वैसे बच्चे ड्रॉप आउट करते थे। हमारी हुकूमत आने के बाद हमें ये तय करको जो भी मेरिट के अंदर सीट मिलती वो बच्चे को, हमारे बच्चे भी डॉक्टर बनना करको, ये साल में 23-24 के अंदर 1300 बच्चों को 5 लाख रुपए माइनॉरिटी से, देखो 1300 बच्चों को एक बार हमें डॉक्टर बनाए। जैसे कि अब्राड जाने के वास्ते, ये अब्राड जाको बच्चे, बहुत से बच्चे अब्राड को जाते थे बाहर पढ़ने के वास्ते। ये स्कीम हम पूरे बंद कर देना जैसे हमारी हुकूमत आने के बाद हमें लोग जारी कर दो। ये बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं अब्राड को, उन्हें बच्चा जाको बाहर पढ़ने को आया तो अब्राड को जाकर पढ़ने का आया तो उसकी फैमिली, उनके माँ बाप के साथ साथ में उन्हें भी और दूसरे 4 जने को उन्हें पाल सकता, उन्हें वहाँ जाकर पढ़ने का आया तो। अब वहाँ जाकर उन्हें पढ़ने का ना हो तो वो 2 साल का कोर्स हो, 2 साल के कोर्स कम से कम 20 लाख रुपए होता। गरीब आदमी कहाँ से लेने का देने होता। वैसा क्या करी, वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से को स्कॉलरशिप को 20 लाख रुपए लोन देना करो, 20 लाख रुपए स्कॉलरशिप देना करो, ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से वैसे स्कॉलरशिप देने को बच्चा को अब्राड पढ़ने भेजी। उसके अंदर वो मार्क्स लिमिट था, ये तेज करके मार्क्स आया तो हमें देना था। सो जरा भाई 500 मार्क्स के कम होगा तो क्या होता, वो बच्चा को स्कॉलरशिप फ्री देना था नहीं। तो अब क्या करना, वैसे बच्चे जरा फर्क लगा तो वैसे बच्चे कहाँ देना होना, वैसे बच्चे भी बेकार नहीं होना तो केएमडीसी से नवी स्कीम ले लगा था मैं, वो केएमडीसी से बच्चों को लोन टेप उनको लोन देना वो अलग है किस्सा ना को नाम लोन समझ गए। अकलमंद को इशारा काफी कहते हैं, अकलमंद को इशारा काफी। वो लोन देखो, वो बच्चा उनको लोन देखो, बच्चे जाको पढ़ना करको, वैसा केएमडीसी से नवी स्कीम लाको। इसके पहले क्या था, केएमडीसी से अगर लोन ना तो उन्होंने कोलाटर क्या पे भी देना, घर के पेपर निकाल देना। अब गरीब आदमी आता उसका घर खुद का है तो उन्हें मजबूर के करता उन्हें वो ना होने वो भी नहीं होना को खाली एंटीमेट एक साइन ले लेकर हमें क्या करें, वैसे देखो बच्चा को अब्राड भेजने का भी इंतजाम हमें करा रही। ये हज कैम्प तो न मालूम, मेरे ख्याल से कर्नाटका के अंदर नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोसा तो हज कैम्प कोसा तो नंबर 1 हज कैम्प का सर्टिफिकेट किसी दिए तो वो कर्नाटका के वास्ते देती इतना बेहतरीन हज कैम्प। ये साल में हमें क्या करती, एक साल में क्या करती, 1 महीना यूज करती, 11 महीना में लोग बंद करके रखते थे ये हज कैम्प। तो हमें ये बार हुकूमत आने के बाद, सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद हमें ये हज कैम्प बेकार नहीं जाना। ये साल में 11 महीने 12 महीने में 21 महीना हज कैम्प चलता, 11 महीने खाली पड़ा रहता। ये बेकार नहीं होना करके क्या करी, IAS IPS कोचिंग दर को 400 बच्चा कोचिंग बच्चे IPS IAS के कोचिंग बचेंगे भैया बच्चे मुझे अल्लाह की जात को मुझे भरोसा है, अल्लाह से मुझे उम्मीद है कम से कम 400 के अंदर ये बार ये साल में 24-25 के अंदर कम से कम ये 50 जने IAS IPS के सिलेक्ट होती है को अल्लाह की जात को मुझे उम्मीद है। आज जो कैम दल को हमें चलाने को जरी ऐसा ही हुकूमत आने के बाद हमें लोग बहुत से कमा करने को जाने को, जैसा टैक्सी, अब टैक्सी ड्राइवर बन को कब तक रहता उन्हें ड्राइवर बन को कब रहता, उन्हें भी मालिक बनना कि नहीं, उन्हें भी ओनर बनना कि नहीं, ड्राइवर ही बन को रहना नहीं, उन्हें मालिक बनना कर को एक नवी स्कीम ले लगा को 8.5 लाख रुपए की गाड़ी 8.5 लाख। अब 660/6 टैक्सी और गुड्स व्हीकल देनी 660/6 508वां टोटल मिला को 1160/6 गाड़ियां देनी चाहिए। उसके अंदर क्या करिए, टैक्सी और गुड्स व्हीकल तो उनकी पसंद हो, उन्हें जो पसंद करता उसकी पसंद से उन्हें पसंद कर लेना। 8.5 लाख तक की गाड़ी खाली उन्हें 10% उन्हें बनना। बचत के जो है माइनॉरिटी से KMDC से हमें सब्सिडी 3 लाख रुपए सब्सिडी देती, बचत के हमें लोन कर को उनको गाड़ियां देने का इंतजाम करा को गाड़ियां ये बार पहली बार दे लेगा। उसके साथ में लोना नवी स्कीम में जो है पहले से इसके लोन स्कीम थी, शर्मा शक्ति लोन स्कीम कर को एक स्कीम थी, उसके अंदर 1 लाख रुपए स्मॉल बिजनेसमैन को, स्मॉल नहीं ये लोन का पहले बोल रहा शर्मा शक्ति यार ये लोग फरो ಇಲ್ಲ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದಿಲ್ಲ और एक शर्मा शक्ति कर को एक स्कीम है, एक लोन शर्मा शक्ति की स्कीम कर को
यानी गरीब 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 आवाम को एक 50,000 रुपये देती, 25,000 रुपये सब्सिडी, 25,000 लोन, वही से 1,000 रुपये को ये बार लोन देने का है। यानी सब्सिडी जो बनना जो है ना, अब तक कोई भी रिकवरी कर को बन को नहीं, अब तक 6% के ऊपर अब तक आकर के KMDC के अंदर नाम के वास्ते बनना घर को है। उसके अंदर शर्मा शक्ति वुमन स्पेशल लोन घर को, वो एक जो विडोज से थी, जो बेवाएं थी, वो जब तलाक देता उनके वास्ते एक नई स्कीम लेने का को 1,00,000 रुपये 50,000 रुपये सब्सिडी, 50,000 रुपये उन्होंने बनना कर बोल को वो एक नई स्कीम लेने का को 1,100 रुपये को वो एक साल से देने करी उर्दू पोस्ट हुआ कर को। उसके अंदर 1,00,000 रुपये टोटल एसटी लोन 1 लाख 100 बेनिफिशियरी, उसे भी 1,000 बेनिफिशियरी को 1,00,000 रुपये का 50,000 सब्सिडी, 50,000 रुपये लोन। गंगा कल्याण कर को जो किसान उनकी खेती बाड़ी रहती बेंगलुरु सिटी चल को रूरल एरिया में, जैसे कि रामनगर है, जैसे कि शिवमोगा है, उनके खेतों के अंदर बोरल डालना को बोले तो वो एक नवी स्कीम देने का को उनको 4,00,000 रुपए का बोरल हमें लोग फ्री कर को फ्री दर को देती। ये बार 714 देने को ऐसा गंगा कल्याण के अंदर लोन हमारे को देखो ही। उसके बाद बिजनेस लोन कर को, अब जैसा कौन की बोले एक 5 जने बिजनेस लोन ले को, अब कौन की एक जना बोले अपन क्या 15 लाख रुपए मुझे लोन दिए, 15 लाख लोन के अंदर मैं मुर्गियां का फार्म हाउस डालने को क्या की कमाने को जाने का। छोटे मोटे धंधे वाले लोन लेने को क्या तो उन आगे बढ़ने को एक 20 लाख तक उनकी कैपेसिटी, उनके काम उन्होंने कैसा प्रोजेक्ट देती उनके हिसाब से क्या करी 20 लाख रुपए देना कर को तय कर को उनको 20 लाख का लोन, किसी 15 लाख की जरूरत है, किसी 10 लाख की जरूरत है, वैसा लोन देना कर को ये बार क्या करी 10 करोड़ रुपए शुरुआत में 10 करोड़ रुपए रखो 50 जने को ऐसा लोन देखो इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर बढ़ाने को जाती थे ये शुरुआत। और ये क्या करी फॉरेन लोन का बोलिया, फॉरेन लोन का भी यहाँ जो फॉरेन लोन का KMDC के अंदर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से फ्री देती है, उनका मार्क्स कम रहा तो ध्यान से वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से KMDC से लोन देना को वो एक स्कीम है। अब एक नवी स्कीम KMDC से ये साल, इसके पहले नहीं था इसके पहले से कभी नहीं था या इसके अंदर हमारा KSSC से हमारे माइनॉरिटी के वास्ते को ये बार बजट के अंदर सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर होने के बाद एक स्कीम लेने के ये दूसरे पूरे कौमों को फायदा पहुंचता कि इसके अंदर मुसलमानों को फायदा नहीं पहुंचता को ये साल से क्या करता नहीं 10 करोड़ तक 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक KSSC से तुम्हें जाको लोन लिए तो वहाँ 10 से 11% ये होता ये था इंटरेस्ट, तो 6% जो है ना हमें KMDC से देना, खाली उन्हें बेनिफिशियरी जो है 4% देना कर बोल को ये साल से चालू करिए। जो मेहरबानी से तुम्हारे छोटे मोटे धंधे वाले ही 4% मतलब इंटरेस्ट वो नहीं के बराबर, 6% हमें लोग बनती जो 6% हमें लोग बढ़ती 10 करोड़ तक लोन ले सकती है। मेहरबानी से जाको तुम्हारे KMDC से तुम्हें उसका फायदा उठाना को तुम्हारे लोगों से आज जना गुजारिश है। ये मेहरबानी ये जो भी स्कीम जो हुई ये महीना ये हमारी हुकूमत आने के बाद हमें देनी। और एक उसके अंदर साथ साथ में अल्लाह मियाँ मंजे मौलाना जैसा पूरे स्पीच के अंदर गरीबा को घरान देने को मौलाना उनकी स्पीच में फरमा देते मायनी मौलाना अल्लाह मियाँ मंजे चामराजपेट हल्के के अवाम मंजे जिताने खाने के बाद अल्लाह मंजे जरिया बना को ये सब मेरे हाथ से अल्लाह मियाँ मेरे से काम दे रहा सो खाली में जरिया, मगर मेन उसका जो है ना पूरा इसका क्रेडिट पूरा मेरे चामराजपेट हल्के के वोटर जो मैंने मेहनत को जो जिताने के उनकी जाता सो। इसके अंदर क्या करें मैं हाउसिंग मिनिस्टर बनने के बाद मंजे नॉलेज में आया, इसके पहले भी 2018 के अंदर हाउसिंग मिनिस्टर था मौलाना में हाउसिंग मिनिस्टर नहीं था। ए टिपो तुम्हें लोगों से बीच में बात की करती सो मजा बात कर मौलाना 2018 के अंदर भी अल्लाह मियाँ मुझे मौका दिया था मगर हाउसिंग मिनिस्टर नहीं था। मैं फूड मिनिस्टर होगा था मौलाना, फूड मिनिस्टर रजिस्टर पर क्या होगा मंजे मालूम पड़े स्लम बोर्ड के अंदर बहुत से गरीबा के घर बेनिफिशियरी पेमेंट बनना घर को पेंडिंग ही वो घरा नहीं कंप्लीट हुई मुसलमान के घर को मंजे मालूम होने के बाद पूरा माहिती निकाल को हमें टुमकुर की तरफ के कुंडल की तरफ के टुमकुर डिस्ट्रिक्ट के ज़्यादा मेरे पास आने के बाद में क्या करा ये KMDC से अंदर से क्या करा पहली बार क्या करें बेनिफिशियरी हमारे मुसलमान देने होता नहीं को मैं KMDC से क्या करा बेनिफिशियरी पेमेंट जो है स्लम बोर्ड के घर का पैसे भाई बनाया था 10 करोड़ रुपए वो टेम्पो 2018 के अंदर मुझे मालूम बेनिफिशियरी में पेमेंट नहीं बन सकता को अल्लाह में मंजे मौका देने के बाद मंजे मिनिस्टर बनाने के बाद मंजे मेरी नॉलेज में आने के बाद ये गरीबा के जो घर ही सिद्धरामैया जब चीफ मिनिस्टर थे पिछली गवर्नमेंट के अंदर 2013 से लेकर 2018 तक जब सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर थे वो टेम्पो सैंक्शन हुए सो घरा वो टेम्पो सैंक्शन करते सो
14-15 में, 15-16 में, 16-17 में, 17-18 में, उसके बाद कोलिशन गवर्नमेंट है, सिद्धरामैया कुमारस्वामी चीफ मिनिस्टर बने, उसके बाद 2 साल येडियुरप्पा चीफ मिनिस्टर बनिया, उसके बाद बसवराज बोम्मई चीफ मिनिस्टर बनिया, कौन भी ना घर सैंक्शन करे ना ये घर दे नहीं सके। मैं ओपन मीडिया के अंदर बीजेपी को ओपन चैलेंज करेंगे, अगर तुम्हारी 5 साल की अवधि के अंदर स्लम बोर्ड के अंदर तुम्हें घर अगर एक घर देखो ही राजीव गांधी स्कीम के अंदर एक घर तुम्हें देखो ही रहा तो प्रूव कर दो तो तुम्हें मैं पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट लेता हूँ को मैं ओपन बीजेपी वाले सवाल किया था। ये घर भी सैंक्शन नहीं करे थे, ये घर भी नहीं दे सके। वजह उसकी क्या है, एक घर बनना को तो 7.5 लाख रुपए होता, 7.5 लाख के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या करती 1.5 लाख रुपए सब्सिडी दी। प्रधानमंत्री आवास योजना को नाम उसका क्या नाम है, प्रधानमंत्री आवास योजना को 1.5 लाख रुपए सब्सिडी देती। 18% जीएसटी डाल को क्या कर रही, सामने से 1.5 लाख रुपए अपने को दे रही, पीछे से क्या कर रही 18% जीएसटी डाल को 1,30,08,000 रुपए वापस ले रही। खाली दे रही कितना 12,000। नाम क्या बोलो, प्रधानमंत्री आवास योजना। नाम के वास्ते को सामने से दे रही 1.5 लाख रुपए, पीछे से क्या कर रही 1,30,08,000 रुपए वापस ले रही सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसकी वजह से कास्ट क्या हो रहा 7.5 लाख रुपए बन रहा। सेंट्रल गवर्नमेंट से 1.5 लाख रुपए देती, स्टेट गवर्नमेंट से क्या करती जनरल को 1,20,000 रुपए, SC/ST रहा तो 2 लाख रुपए, तो अवरेज डाले तो 1.5 लाख। 7.5 लाख के अंदर 1.5 लाख स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के 1.5 लाख डाले तो 3 लाख होती। 7.5 लाख में 3 लाख है तो कितने 4.5 लाख बची। 4.5 लाख बेनिफिशियरी कहाँ से बने होता गरीब। मैं जैसा पूरा मैं अल्लाह मियां मन जाए मौका देखो, मैं मिनिस्टर बनने के बाद पूरा डाटा निकाल को देखे कि ये घरा नहीं दे सके करको। टोटल स्लम बोर्ड के घरा 1,80,250 घरा कब सिद्धरामैया सैंक्शन करे थे। राजीव गांधी के जो है 40,08,635 घरा, टोटल आपको 2,30,000 घरा सिद्धरामैया सब सैंक्शन करे थे। ना एक घर दे सके ना उनको एक घर सैंक्शन कर सके बीजेपी हुकूमत के अंदर। अब क्या करती एमएलए जैसा घर सैंक्शन हो गए, अब जैसा कि जनता कॉलोनी के अंदर भी अल्ताफ की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जनता कॉलोनी का, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जनता कॉलोनी को अल्ताफ का एक वार्ड है, एक 2,000 घर सैंक्शन हुए थे। उनको क्या कर रहे हैं कौंसलर एमएलए जाको मैं एमएलए इन कौंसलर ये स्लम बोर्ड से घर सैंक्शन हो भी तुम्हें खाली करा को दो, हमें 6-8 महीने में तुम्हें घर बोल को देती करो बोल को उनको घर खाली करा ले। उन्होंने शेड की टारपल की क्या दल को कैसा की गरीब जिंदगी कर लेती मरना, उनको पक्का घर ला कर को गरीब क्या करता है टारपल की शेड की डालने को कैसा कि उसकी जिंदगी कर ले गया था। हमें लोग रिक्वेस्ट करने क्या करें 1800 घर खाली करा ले, 1 साल के अंदर कंप्लीट करती उनको। हमें उनको ये अवेयरनेस नहीं लेके थे। देखो बात गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से 1.5 लाख रुपए देती, स्टेट गवर्नमेंट से 1.5 लाख रुपए देती, बचत की तुम्हें 4.5 लाख रुपए तुम्हें देना कर को हम उनको अनाउंस नहीं करे थे ना बोले थे। तब उनको लगा को रोड पर लगो डेमोलिश कर दो, घर क्या करे अर्दम बर्दम में खाली होकर घर ये कर देते। टोटल बेनिफिशियरी जो पेमेंट बनना था स्लम बोर्ड का बोल रहा 1,80,250 घरों को 7,400 करोड़ रुपए बेनिफिशियरी पेमेंट बनना था। कौन 5,000 देखो है, कौन 10,000 देखो है, कौन 15,000 देखो है, उसके ऊपर कौन भी देखो नहीं है। कैसा तो गरीब कहाँ से देना होता, अगर देखो रहता तो उसका घर कंप्लीट होता था। अगर 4.5 लाख रुपए है तो उन्हें क्या कि खुद के घर उन्हें खड़को कुली मजदूरी करको उन्हें बनने को ईटा की बालू की लगा उन्हें बन लेता। उसके पास नहीं होने से इतना गवर्नमेंट को गया नहीं हो बेनिफिशियरी पेमेंट 7,400 था वो नहीं आया। राजीव गांधी के अंदर 2,100 करोड़ 40,08,600 घरा का 2,100 करोड़ टोटल 9,500 करोड़ बेनिफिशियरी पेमेंट आ रहा था। राजीव गांधी से प्लस स्लम बोर्ड से आया सो कितना 310, स्लम बोर्ड से 135 करोड़ रुपए राजीव गांधी EHP स्कीम के, यानी टोटल 450 करोड़ रुपए कितने 9,500 करोड़ में। मंजे जैसा मंजे मिनिस्टर बनने के बाद मेरी नॉलेज में आने के बाद 10 साल से घर भी दे नहीं सके, ऐसा गरीबा सब रोडाम को ही तब उन्होंने घरा नहीं उनको मालूम होने के बाद मैं सिद्धरामैया सब कुछ जाको बोलिया, वो भी सूझ को जाकर बोलिया अब ये गारंटी 50 को 5 करोड़ रुपए से 60,000 करोड़ गारंटी हो रही है, उसके अंदर 9,500 करोड़ रुपए कैसा देने होता है इनको घर को, फिर भी संभाल नहीं सका। अब गरीबा रोड को ही ना उनको क्या तो भी घर को घरा देना घर को। सिद्धरामैया साहब की मीटिंग फिक्स करो, सिद्धरामैया साहब के नॉलेज में लाया साहब तुम्हारे पीरियड के अंदर घर सैंक्शन होते सो, उसके बाद बीजेपी हुकूमत थी, कोलिशन गवर्नमेंट थी, ना एक घर सैंक्शन करे ना एक घर दे सके, ऐसा तुम्हारे पीरियड में सैंक्शन होते सो, ऐसा गरीबा पैसे दे नहीं सकते। उन्होंने पूरे रोड को ही उनको घर कंप्लीट करको देना, हमें गवर्नमेंट से करको दिया तो फायदा रहता घर को पूरा ब्रीफ करे सिद्धरामैया साहब को। उन्होंने भी पूरा 1 से 3 मीटिंग करको उनको भी मालूमात होने के बाद सही जमीन जो बोल रहा सही है, गरीबा पैसे दे नहीं सकती करको वो गारंटी के बावजूद भी सिद्धरामैया साहब जमीर अहमद खान ये पैसे मैं देता तुझे 1 साल के अंदर इनको कंप्लीट करको देना करको कैबिनेट को लगा को जनवरी के अंदर
फरवरी के अंदर 500 करोड़ रुपए रिलीज करें, उसकी वजह से 30,6,780 घरां को दिए। अब अगले महीने के अंदर 30,800 घरां देंगे कि वो एक दूसरे नहीं दे सके। गरीबां का ख्याल खाली कांग्रेस पार्टी कैसो सिद्धरामैया कुछ ऐसो ये हमें अनाउंस नहीं करे थे इलेक्शन के अंदर, हमें घरां देती कर को अनाउंस नहीं करे थे। आज पूरे पैसे गवर्नमेंट भी बन को देना कर को तय कर को आज 30,6,000 घरां देखो, अगले महीने के अंदर 30,800 घरें देती। इंशाल्लाह एक साल के अंदर पूरे जितने पेंडिंग 2,30,000 घरें वो फ्री कर को बना को देती करके कहते हुए आने वाले दिनों के अंदर मैं क्या करूँ, एक डाटा एक सर्वे करा रहा हूँ। जैसा मैं परसों हुबली के अंदर गया था, कहाँ गए तो पंप घरा गए साइडलेस घरा, तो मैं क्या करूँ पूरा एक डाटा बना लूँ। डाटा बनाने को कहाँ घरां की जरूरत है, कहाँ साइडलेस है, उनको सब देने का तय करिए। इंशाल्लाह आने वाले बजट के अंदर इंशाल्लाह सिद्धरामैया दुआ की दरखास्त करते हुए सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर है तो गरीबों को हर कौम की जात को सिद्धरामैया को, जैसे इकबाल हुसैन साहब बोले, उन्हें जात पात नहीं है सिद्धरामैया को, हर जात को हर कौम को खुद लेने को जाता तो वो हमारा सिद्धरामैया गरीबों का लीडर को तो वो सिद्धरामैया आने वाले दिनों के अंदर वो इंशाल्लाह हमें सर्वे करा रही है। वो सर्वे के अंदर कहाँ घरा नहीं वहाँ घरा देने की जद्दोजहद कोशिश करती है। और KMDC में माइनॉरिटी के अंदर जो एजुकेशन का भी बोलिया, हमें ज़्यादातर हमें तालीम के अंदर हमें ध्यान दे रही है, तालीम को आगे बढ़ाना, तालीम को ये करना सबको। तो मैं रोगा देखेंगे जब सिद्धरामैया साहब जब चीफ मिनिस्टर थे 2013 से लेकर 18 तक मुराजी जैसे रेसिडेंट स्कूल को जब उनके टेम्पो लैंड करे थे सिद्धरामैया साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद कोलिशन गवर्नमेंट भी बीजेपी हुकूमत आने के बाद भी एक स्कूल भी अनाउंस नहीं करे थे। जैसा सिद्धरामैया हमारी कांग्रेस हुकूमत आने के बाद दोबारा से सिद्धरामैया टोटल मुराजी देसाई रेसिडेंट स्कूल 60 स्कूल अनाउंस करे सिद्धरामैया साहब ये बजट के अंदर 60 स्कूल मुराजी देसाई रेसिडेंट स्कूल। एक स्कूल बना मुंडी हलाना सुनावे, मुंडी हलाना कितना बोले, एक स्कूल बनने कितना आता सो, एक स्कूल बनने कितना 40 करोड़ रुपए खर्चा था सो कितना एक मुराजी जैसे रेसिडेंट स्कूल, एक स्कूल बनना को तो 40 करोड़ होता। वैसा ये साल क्या करे सिद्धरामैया साहब 60 स्कूल मुराजी जैसे रेसिडेंट स्कूल का अनाउंस कर गए। उसके साथ में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कर दो, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जो है 100 ये बार गए बार 50 यानी 150 स्कूल ये साल के अंदर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के सिद्धरामैया साहब की हुकूमत के अंदर कांग्रेस के अंदर हो गई। जैसा कि होगा ये माइनॉरिटी होगा, हाउसिंग होगा, अल्लाह में मंजे क्या करेगा वफ़ का भी मिनिस्टर मंजे बना लिया। वफ़ मिनिस्टर भी मंजे बनने के बाद मेरी खुशनसीबी मेरे एक बेहतरीन मंजे साथ में जो है काम करने के वास्ते अल्लाह में मंजे 2018 में भी मौलाना मंजे मिनिस्टर का मौका दिया था। जब भी मैं वफ़ मिनिस्टर था, जब वफ़ मिनिस्टर था उसका मुझे तजुर्बा भी नहीं था, उसका मालूमात भी नहीं थी। पहली बार जब मिनिस्टर बना वो टेम्पो हिंदो थे हमारे खालिद साहब चेयरमैन थे, होता मुझे ये भी नहीं था, तजुर्बा भी नहीं था, मालूमात भी नहीं थी। पहली बार जब मेरा 2007 के अंदर मैं मिनिस्टर बना था जब खालिद साहब चेयरमैन थे, होता मुझे मालूमात नहीं मौलाना। जब 2018 के अंदर दोबारा अल्लाह में मुझे मौका मिला वफ़ के अंदर कुछ काम करना तो मुझे बराबर का चेयरमैन नहीं थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे इब्राहिम अड्डूर को एडमिनिस्ट्रेटर मौलाना। 12 महीने के अंदर हुकूमत चलेगी। अल्लाह में ये बार मिनिस्टर बनने के बाद मुझे बेहतरीन वक्फ बोर्ड के अंदर काम करने का मुझे मौका जो मिला अल्लाह और रसूल के बाद मुझे बेहतरीन चेयरमैन मिलने की वजह से आज मैं बेहतरीन वक्फ बोर्ड के अंदर अनवर पाशा मिलने की वजह से एक बेहतरीन काम करूँ। उनका साथ, उनका एडवाइस, उनका तजुर्बा, उसके साथ साथ में मेरे बड़े भाई जब्बारदा मेरे बड़े भाई जब्बारदा साथ में सबके बड़े भाई से बढ़को मेरे साथ में देखो एडवाइस करने को जाने की वजह से आज वफ़ के अंदर हमें क्या तो भी करना कर उनको भी जद्दोजहद कोशिश करने को वफ़ अदालत करना कर वफ़ अदालत करने को जारी ये कई के वास्ते वफ़ अदालत कर आदमी वफ़ की करता वफ़ कई के तुमने भी एक तजुर्बा तुमने भी एक मालूमात होना कि तो बहुत से जिम्मेदार आई तुम्हें भी एक 4 रुपये वो बोल सकती आदमी वफ़ की करता सो उनके रिश्तेदार के रहती उनकी अम्मा की तरफ रिश्तेदार रहती बाबा की तरफ के रिश्तेदार रहती होते भी वफ़ की करता हमारी कौम को फ़ायदा पहुँचे दे घर को ये नहीं कि तुम्हें ले को मजा कर ले खाने को बैठो को कोई भी वफ़ करता नहीं। बहुत से ऐसे जो वफ़ के जो घर को ही उनके बहुत से ऐसे फैमिली दिख रहे हो आज उनके पास किराया नहीं है, ऑटो में जाने का किराया नहीं है, पैदल फिरने को पड़े। उनके बाप दादा क्या करिए वफ़ करते नहीं मौलाना बाप दादा उनकी क्या करिए वफ़ करता नहीं। वैसे बहुत से खानदान के मेरे नज़र से मैं देखता हूँ आज उनके खानदान के वैसे जो है ना आज उनकी आस्ती होते हुए भी उन्होंने क्या करे बोलो ऑटो में फिरने को जा रही वफ़ करे इसकी या वफ़ की किसकी आस्ती है या अल्लाह की आस्ती वफ़ का आस्ती किसकी है अल्लाह की आस्ती है। अल्लाह की आस्ती बचाना तो बोल को टोटल हमारी वफ़ की प्रॉपर्टी जो है कर्नाटका के अंदर
40 पर 7,000 एकड़ टोटल वक्त करी छो कहते 40 पर हमारे हाथ में इसकी बोलो हमारे हाथ में खाली 23,000 एकड़ हमारे हाथ के अंदर है छो बचत की पूरे रिक्रूटमेंट खाते नहीं हो कोई ऐसा प्रॉब्लम हम बहुत ही तो हमें अल्लाह में मंजे मौका देने के बाद समा का दिन अल्लाह के पकड़ में आते हो तो मेरी प्रॉपर्टी तो बचाया नहीं अल्लाह की वक्त मतलब अल्लाह की प्रॉपर्टी हसन के मैदान में मेरी पकड़ होती करको हमें लोग दिन रात जद्दोजहद करको क्या तो भी करको प्रॉपर्टी बचाने की कोशिश करें हमें जान भी जानी वफ़ अदालत को शुरू करें पहले बेलगाम में करे थे ट्रेन बेसिक में बेलगाम में करे थे नहीं पहले बेलगाम में फर्स्ट बेलगाम में करें फर्स्ट बेलगाम में करने के बाद एक 70% मसले वहाँ हल हो गए जैसा 70% मसले हल हुए हमें चेयरमैन साहब जब्बार साहब नसीब साहब को बात करने को नहीं साहब हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमें वफ़ अदालत करे तो हम ना ये फ़ायदा होता घर को बिदर में हमें रहीम खान साहब की पहली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर रहीम खान साहब के पास बिदर के अंदर बहुत बड़ा वफ़ अदालत रखे थे यानी 3 महीने पहले जैसा वफ़ अदालत हमें रखे थे हमें आलिंगर को मालूम हो जाए को उसी दिन हमें एक दिन वफ़ अदालत के एक दिन पहले क्या करें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के 10 साल से खाते नहीं हुए थे 60% खाते बना को लगा को DC लगा को हमने हैंड ओवर कर दिया वफ़ ऑफिसर को 10 साल से नहीं हुए थे 10 साल से नहीं हुए थे वो जैसा मैं वफ़ अदालत कर रही एक दिन पहले लगा को कर रहे दूसरे दिन क्या करते हैं हमें DC की मीटिंग DC मतलब पूरे कंसर्न डिपार्टमेंट के DC तहसीलदार AC RDPR म्यूनसिपालिटी कमिश्नर पूरे एक मीटिंग रखो हमने जो डिपार्टमेंट से जो हमने मसले हैं वो हल करने के वास्ते नेक्स्ट डे में मीटिंग रखी नेक्स्ट डे DC के हमें मीटिंग रखे थे DC ऑफिस के अंदर वो मीटिंग रखी जैसा जाको मीटिंग के अंदर बैठी म्यूनसिपालिटी के 10 साल से पेंडिंग थे 70% खाते उठा को उन्हें दे दिया 10 साल से पेंडिंग थे और उसके साथ में टोटल बिदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कब्रस्तान को सिद्धरामैया है तक क्या करे 2017 के अंदर खाली मुसलमानों को गोरखों ने पूरे हिंदुओं को रंदे क्रिश्चियनों को रंदे हिंदुओं की रुद्रभूमि को थी उनका कब्रस्तान को रुद्रभूमि को थी रुद्रभूमि को मुसलमानों को कहाँ ज्यादा आबादी है तो कब्रस्तान की अगर जरूरत है तालुकावार कहाँ मुसलमानों की आबादी ज्यादा है कहाँ कब्रस्तान को जरूरत है वहाँ अगर को से तो भी गवर्नमेंट पर्पज को रखे रंदे उठा को पहले देना को सिद्धरामैया साहब गवर्नमेंट का आदेश करिए अगर गवर्नमेंट की भी नहीं है तो प्राइवेट को देना पैसा प्राइवेट में खरीद को देना तो गवर्नमेंट से आदेश कर कोई आज तक उसका हमें लोग बराबर से हमें लोग फायदा उठा ली आप ये वफ़ अदालत करने से क्या करा उसका भी हमें धीरे धीरे फायदा उठाने को आ रही उसके साथ में क्या करें बिदर के अंदर टोटल बिदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 30/8 कब्रस्तानों को प्रपोजल दिए थे कहते हैं 30/8 इमीडिएट DC दिन क्या कर रहा 24 सैंक्शन को दे दिया 24 खबरस्तान को यानी पूरे स्टेट पे हमें क्या करें कहाँ हमें खबरस्तान की जरूरत है ये वफ़ अदालत करने से इसका फायदा हो रहा हाल ही के अंदर उसके बाद हमें हुबली धारवाड़ कारवार का करें इंडस्ट्री साहब बिहाइंड बैठ कोई उनका बहुत बेहतरीन हमारा साथ रहा बहुत अच्छे तरीके से इंतजाम भी करे थे वहाँ DC का क्या करे DC मीटिंग नेक्स्ट में उन्हें भी 126 खाते उन्हें भी हैंड ओवर कर दिया कौन हुबली धारवाड़ ने उसके बाद हावेरी का रखे तो वहाँ DC की मीटिंग में गए तो वहाँ जितने भी खाते पेंडिंग थे उन्होंने भी क्या कर दिले 140 के खाते उन्होंने भी बना को दिए उसके साथ में क्या होगा हमें काम भी जानी भाषण करने सुन आज्ञा जो मुतली सवारी ये अल्लाह की घर की आस्ती है ये हमारा तुम्हारा नवे लालच किसी भी रहती है लालच इंसान को नहीं है बिल्कुल नहीं हर एक को लालच दी मगर वक्फ बोर्ड के अंदर कौन तो भी अगर लालच बहुत से जिन्हें जिम्मेदार हैं अल्लाह की तरफ अल्लाह का वास्ता दे दूंगा तुम्हें जाकर इसका प्रचार करना यूनिवर्सिटी के तुम्हें पूरे जितने भी वक्फ बोर्ड की आस्ती के अंदर लेना तो दूर की बात कौन तो भी है वक्फ बोर्ड की आस्ती के अंदर इसके अंदर फायदा होगा तो अगर सोचा तो उसके बच्चे कीड़े पड़ देंगे उसके बच्चे कीड़े पड़ सोचते लेना तो दूर की बात ये अल्लाह की आस्ती जी है तुम्हारी नहीं मेरी अब्बा समझ लूंगा ये खाली पड़ी इसके अंदर मैं यूज कर लूंगा तुम्हें जो बच्चा को क्या तो उसके पैसे अगर कहे तो बुरे जानवर का गोश्त पका को कहते होगा वक्फ बोर्ड के अंदर खासकर बोला ना वक्फ बोर्ड के अंदर बहुत से जने कर रही बहुत से जने आज से अल्लाह के वास्ते मालूमात नहीं रहा तो करे रहे तो भी अल्लाह के वास्ते अल्लाह से ये तुम्हारे से हाजिर ना गुजारी ये वक्फ की प्रॉपर्टी ये तुम्हारी मेरी नहीं अल्लाह की आस्ती है अल्लाह का छमे है तो मर के बाद प्याज ही लेने को जाती है और अभी अल्लाह मियाँ बोल को रहा तो मौलाना है बेटी अल्लाह मियाँ मरने के बाद तुम्हें कितनी दौलत लेगा तुम्हें जन्नत में जगह दे तो लूट लेगा तो खाली आता है खाली जिसके पहले बोलिया मेरी अंगूठी पहले से अरमान
जमाने से चलेगा तो देख लेगा चावला पेड़ाल कर पूरे दिन देखो ये कहते हैं कि 30-35 साल 40 साल पहले एक 30 लाखों की 30 को 2 लाख को लिया था, आज 90 लाख होगी। अम्मी को मालूम है, मेरी बीवी को मालूम है, मेरे बच्चा को मालूम, मेरे भाइयों को मालूम, जमीन को डायमंड अंगूठी के अरमान को सबको मालूम। मैं खुदा ना करे मरगा नहीं, इंसान का पल भर का भरोसा नहीं। मैं स्टेज से उतर तो नहीं मुझे मांगे, अल्लाह में जब तक है हमें खिदमत करना, पल भर का मुझे भरोसा नहीं। खुदा ना करे मैं मर गया तो क्या करती मेरे घर वाले नहीं भाई ने बचपन से लेकर रसो इसकी अरमान इसे छोड़ो करती नहीं छोड़ते, कोशिश करती निकाल नहीं निकला क्या करती आ रही को कट कर दो, एक तरफ बेटा लड़ता, एक तरफ जोलू लड़ती, एक तरफ बच्चा लड़ता। ये मेरे मर्द की निशानी मंजे होना था, मेरा बेटा मर्द मेरे बाबा की निशानी मंजे होना था, मेरे भाया मेरी निशानी मंजे होना था। छोड़ दी क्या भी कफन के कपड़े के सिवा इंसान क्या भी दाना भी देखो जा नहीं सकता। मेहरबानी से एक आदमी तरह गुजारिश करते हुए वक्त का खास कर अल्लाह के आते अल्लाह के पास ये आखिरत की पूंजी तुम्हें लोग में जाओ, तुम्हारी नजर में कौन तो आया तो मेरी नजर में लगा, तुम्हारी नजर में आको तुम ना मालूम हुआ इन्हें फलाना वफ की आस्ती के अंदर इन्हें कला